हाँ तो भाई लोग, मैं हूँ इमरान अंसारी। नाले के लिए तो आप उनने बहुत सी साफ़ सफाई हो गई, चलो भिवंडी शहर में। तो हमारे लोकमान नदी नाका, लोकमान तिलक घाट, इस घाट का नाम है और ये हमारे नदी नाके में आता है। देखिए ये सेलार वाड़ा की तरफ से रोड आ रहा है और ये भिवंडी महानगर पालिका, वो साइड ग्रामीण पड़ जाता है, ग्रामीण विभाग, और ये साइड में जो है वो अपना है महानगर पालिका। तो दोनों का बॉर्डर है ये नदी, ठीक है भाई। तो ग्रामीण वो बाजू लगता है और ये बाजू सिटी लगता है, भिवंडी सिटी, है ना। कहने का मतलब ये था, नाला सफाई तो बहुत हो गई अपने भिवंडी शहर की, उसकी बहुत चर्चा हो गई। तो हमारे जो भिवंडी शहर के अंदर जो मेन नदी है लोकमान तिलक घाट, जो हम दिखा सकते हैं कि किस पोजीशन में वो नदी का कंडीशन है, अपने दिखा सकते हैं। देखिए किस तरह से नदी है हमारी, और भी करीब से चल के दिखाएंगे नदी की तरफ। कहने का मतलब ये है कि सर अब इसके बारे में क्या है, हमारे लोकमान नदी के बारे में क्या है, इसका भी सफाई होना ज़रूरी है कि नहीं। देखिए किस तरह से हमारी नदी है और नदी की वो साइड भी कितना कचरा पड़ा हुआ है, मतलब बारिश होगी तो ये सब बह जाएगा। ये हमारी भिवंडी शहर लोकमान तिलक घाट, इसके बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सर आपने, जैसे कि इसकी सफाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और हमारे नदी की जैसा पानी, हमारे बचपने में हमने इसके अंदर बहुत नहाया है और हमारे बचपने में साल के 12 महीने इस नदी के अंदर ना पानी देखा है। और ये पुराना बांध है जो गवर्नमेंट ब्रिटिश ने बांधी थी, यहाँ से वहाँ तक ये पुराना बांध है। और ये बांध का अभी भी पत्थर जैसा बांध था वैसे ही है, लेकिन इसके ऊपर फिर हमारी जो यहाँ की अपनी महानगर पालिका, जो उसने फिर यहाँ पे डेवलपमेंट किया था, जो हिसाब से बांध बांधा था। और ये फ़िलहाल इसके बारे में तो एकदम परफेक्ट है, क्योंकि बांध में कुछ हुआ नहीं और काम भी एक नंबर है। कहने का मतलब ये कि अब इसकी सफाई कैसे होगी। देखिए हमारी नदी की गहराई, देखिए कितनी गहराई है, ये सब भरनी हो चुकी है, भरनी हो चुकी है और नदी सूख चुकी है। जहाँ तक मेरा हिसाब है, इसमें क्या पानी होएगा, 25% कुछ नहीं है पानी इसमें मेरे हिसाब से, गहराई के हिसाब से कुछ भी नहीं है। तो अपने भिवंडी शहर को देखा जाए तो पानी दे सकते हैं। और दूसरी बात ऐसा है कि मतलब यहाँ चाहे तो डैम बना सकते हैं, जैसे दोनों बाजू से दीवार उठा दें, दोनों बाजू से लंबी लंबी दीवार। इसके पहले एक बंदे ने वीडियो डाला था, उसकी भी मैंने वीडियोस देखी थी, हालांकि उसकी राय सही थी। दोनों बाजू से दीवार डालने के बाद अपन यहाँ पे है ना, उसके बाजू में गटर निकाल दे, दीवार के बाजू से जो पानी, जो बिल्डिंगों को, जो डेवलपमेंट, जो बिल्डिंग बनी है, वो सब पूरा पानी एक साइड चले जाए। जैसे कि गटर के पानी सब उधर से उधर मिलते हैं हमारे एरिए में, है ना। तो ये कहने का मतलब पानी सेफ रहेगा। यहाँ पे अपन डैम बना सकते हैं, भिवंडी को पानी दे सकते हैं, दोनों बाजू से लंबी लंबी दीवार मांगती है। और जो पानी इसके अंदर साल के 12 महीने चलता रहा, पानी गया किधर। सबसे पहला बहुत बड़ा सवाल है ये कि आज से 20 साल पहले, मेरे हिसाब से 20-25 साल पहले यहाँ पे ना पानी 24 घंटा साल के 12 महीने, इस बांध, जब ये बांध था, इस बांध के नीचे से इस बांध के ऊपर से बहता था साल के 12 महीने। अब पानी कहाँ चले गए। देखिए इसके अंदर कितनी मछली होगी, वो भी अब दुआ मांग रही होगी ऊपर वाले से, या मालिक बारिश दे दें, क्योंकि ऊपर के हीट के वजह से पानी भी हीट हो जाता होगा। देखो वहाँ पे पनडुब्बी भी कैसे नहा रही है, पनडुब्बियाँ भी है इसके अंदर, और कैसी कंडीशन है ये पानी जो है मेरे हिसाब से, है ना भाई। देखो उधर पे भी है ना, एक फुवारा चल रहा है जहाँ जेसीबी खड़ी है, उसके आगे देखो मच्छी उछल रही है, वो भी हैरान परेशान है कि पानी अब नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे, वो तो सवाल ही नहीं उठता है। तो जो पानी है, ये पानी जाता कहाँ है। मैंने तो यहाँ भी देखा, उस बंदे ने यहाँ पे बाकायदा वो जो जेसीबी वहाँ काम कर रही है लेफ़्ट साइड में, ग्रामीण भाग में, वो साइड में ना, ये जो झाड़ से लेके, अगर वहाँ से लेके खुदाई यहाँ तक हो ना, तो मैं बोलता हूँ इतने कनेक्शन मिलेंगे ना, जो पानी को डिवाइड करते, जो बाहर लेके जाते, इसके लिए पानी अपना कम होता है। समझ में आया सर। खाली एक बार इस कोने से और उस कोने तक अगर आप खोदेंगे ना, वो झाड़ जो दिख रहा है, जहाँ जेसीबी खड़ी है मेरा उंगली, वो उधर झाड़, वहाँ से यहाँ तक, अगर ज़्यादा नहीं 5 फुट की, 2-2, ज़्यादा भी नहीं, 2-2, 3-3 मीटर भी खोदाएंगे ना, इतने कनेक्शन, इतने पाइप और इतने मोटर जमा होंगे ना, जिसका कोई हिसाब नहीं। ये सब पानी वही लोग खींच ले जाते हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत सी वीडियोस दिखाए गए, लोग भी दिखाते हैं, लेकिन क्या सुनवाई होती है, कुछ नहीं।
अगर इस पे एक्शन ले, यहाँ पे खुदाओ यहाँ पे कम से कम नहीं बोले तो 50 फीट 100 फीट अगर खोद दे और दीवार उठा दे लंबी चौड़ी, तो सोचो कितना पानी जमा हो सकता है। यहाँ एक डैम बन सकता है और यहाँ पे डेवलपमेंट भी हो सकता है अगर सोचे तो। देखो अभी कंडीशन कैसी है यहाँ की, देखिए इसको कौन साफ़ करेगा? मतलब इसको साफ़ नहीं करना है क्या? पानी का इंतज़ार हो रहा है, जब बारिश आएगी और इसके ऊपर चढ़ेगा तो पानी के बहाव से ये सब बह जाएगा, ऐसी सोच है। नहीं, ये बहता नहीं है, जाके सब उसमें अटक जाता है, किसमें वो जितने भी है ना गुफा है सब में अटक जाता है और पानी और आगे मतलब इसको भी खुदाई मांगता है सर, इसका भी सब डेवलपमेंट मांगता है, बहुत ज़रूरी है। काम वाली नदी है, इसमें विसर्जन होता है, इधर ग्रामीण विभाग में इधर विसर्जन होता है भाई, और इधर भी होता है महानगर पालिका में, और बड़ी अच्छी तादाद में विसर्जन होता है। लेकिन इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं कि नदी में साफ़ सफाई होना चाहिए कि नहीं। पवित्र काम भी होते हैं नदी के अंदर, बहुत से काम होते हैं। इस नदी से अपने महानगर पालिका में बहुत सहारा भी है, मतलब पूरी सिटी को बहुत सहारा भी है, ऐसा नहीं है। तो इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखिए आदमी कुछ भी सामान नदी में लाए तो मतलब किस तरह से, मतलब पानी नहीं है ना इसके अंदर, नदी के अंदर नदी का कुछ नामो निशान नहीं है। ऐसा लग रहा है झंकाड़ी उड़ चुकी है, वीरान हो चुका है, ऐसा लग रहा है पुरानी पिक्चरों की शूटिंग होना चाहिए इधर पे जो शैतानों की, ऐसा इतना ख़तरनाक लग रही है सिटी है। पानी जाता कहाँ है? सबसे बड़ा सवाल, पानी हमारे इस नदी का जाता कहाँ है? नहीं तो साल के 12 महीने हमारे बचपने में हमने इसमें नहाए, इतने मार खाए, हमको अच्छे से याद है। हमारे माँ बाप बहुत मारते थे क्योंकि यहाँ पे हर साल जाने जाती थी, मतलब 7-8 जान तो फिक्स रहती थी हर साल, क्योंकि यहाँ पे पानी इतना, यहाँ भौरा बन जाता था और जो भी लाश इधर से आती थी इस भौरे के अंदर घूम घूम के यहीं अटक जाती थी। इससे हमको मालूम पड़ता था कि यहाँ बॉडी आगे फंसी है, तो हमारे महानगर पालिका की टीम, पुलिस प्रशासन सभी लोग मिल के यहाँ उसको निकाल लेते थे। लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें अब पानी ही नहीं रहता है। पानी के बारे में आप लोग की क्या राय इस नदी के बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और हमारे जितने भी बड़े बड़े अधिकारी साहब लोग हैं, ज़रा आप लोग इस पर विचार कीजिए। हम तो बहुत विचार कर लिए नालों वोलों के बारे में इधर उधर, लेकिन जो हमारी मेन नदी है उसके बारे में विचार करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक डैम बन सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है, अगर चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन चाहना पड़ेगा सर। देखिए हमारी नदी की कंडीशन ऐसी है, पानी सूख गया है। जानवर के बारे में सोचिए, जो उसमें मछली होएंगे, जितने ऊपर इंसान हैं जितने जानवर हैं, उसी तरह अंदर भी पानी की दुनिया के अंदर भी कई तरह के, जो पानी नहीं रहेगा तो उनकी जान चली जाएगी। पानी इसके अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए कैसी हालात है हमारे नदी की। इस नदी का नाम है लोकमान्य तिलक घाट, और वो बाजू का विभाग आता है ग्रामीण में। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ग्रामीण में चेक करने की, इस कोने से उस कोने तक। देखिए कितने कनेक्शन मिलेंगे, कितने पाइप, सबको डिस्कनेक्ट कीजिए सर, क्योंकि हमारे नदी में पानी नहीं है। कैसा लग रहा है देखिए, हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं था। हम यहाँ डेवलपमेंट भी हो गए, बिल्डिंग बन गए, जितने भी है वहाँ से दीवार उठाइए, इनको पर्सनल दोनों बाजू से गटर दीजिए, जो गटर सीधा इधर आवे खाड़ी की तरफ पानी चले जाए, क्योंकि इस पानी एकदम सेफ रहे और साफ रहे। हमने तो साल के 12 महीने देखा ये पानी यहाँ एकदम क्लियर रहता था। देखो किस आकार पे हरा हो चुका है पानी, हरा, एकदम हरा हो चुका है। पानी जा रहा कहाँ है? दिन पे दिन ये कम होते जा रहे हैं, इतनी स्पीड तो सूखेगा नहीं, हमारी नदी कभी सूखी नहीं। तो आप लोग की क्या राय है कमेंट में? हमारे दोस्त, हमारे दर्शक, भिवंडी के रहने वाले लोग, आप लोग की क्या राय है इस नदी के बारे में? जो मैं बताया है वो सही है या गलत है? अगर हमारी सरकार चाहेगी तो भिवंडी शहर के लोग, हमारे जो बड़े बड़े अधिकारी अगर चाहेंगे तो इस नदी को डैम में तकसीम कर सकते हैं और इतना पानी दे सकते हैं कि भिवंडी के बाहर भी हम लोगों की मदद कर सकते हैं। हमारे भिवंडी शहर में अगर इतना पानी की कमी नहीं हुई इंशाल्लाह, तो हम दूसरे भी एरिया में डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे मुंबई हो गया, बहुत सी एरिया है ऐसे। देखिए कैसी हालात है हमारे भिवंडी शहर की। देखिए नदी की बेचारा, क्या बोलने का यार। और सभी लोग से, मेरे भिवंडी लोग वासी कि इसके अंदर कचरा ना फेंके। आप लोग ज़रूर बताइएगा, कचरा प्लीज़ इसमें मत फेंकिए, क्योंकि बहुत घान हो रहा है। कचरा इसमें फेंकिए मत, अपने कचरों को घर में रखिए और कचरे की जगह भी फेंकिए। नदी में ला के ऐसा फेंको मत, ये सब कचरा वचड़ा, ये सब अच्छी बात नहीं है। देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक, उधर तो कूड़ा लगा हुआ है। देखिए किस तरह से सब तरफ ध्यान देने का काम है। प्लीज़ सर इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। जितने भी ऑल अधिकारी हमारे भिवंडी शहर के हैं,
उन सब को मैं बोलता हूँ, रिक्वेस्ट है सर, इस पर ध्यान दीजिए। ये विसर्जन करने की जगह है, यहाँ पे अच्छे काम भी होते हैं। उधर ग्रामीण है, इधर महानगर पालिका है, दोनों के ही मतलब देखिए, मैं महानगर पालिका में खड़ा हूँ, इधर पे कैसा रहना चाहिए आप लोग बताइए। आप लोग की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भिवंडी सर, इमरान अंसारी।